आदमपुर की चौधर को लेकर दो बड़ी खबरें आ रही हैं। पहली खबर है कि कुलदीप बिश्नोई ने सीएम मनोहर लाल के आगे दिल्ली ख्वाहिश उठाई। दूसरी खबर यह है कि चुनाव की महासंग्राम को लेकर बीजेपी ने गलत सेनापति चुना। नमस्कार, खरी खरी न्यूज के लिए मैं कुलदीप शोरन। आदमपुर के उपचुनाव को लेकर माहौल गर्मा रहा है और इस माहौल के बीच में आज दो बड़ी खबरें सामने आई। पहली खबर यह है कि आदमपुर में जिस सीट को लेकर चुनाव हो रहा है उस सीट के पूर्व विधायक कुलदीप बिश्नोई ने आज सीएम मनोहर लाल से मुलाकात की। मनोहर लाल से मिलना एक खास मकसद था। कहा यह जा रहा है कुलदीप बिश्नोई ने आज सीएम से मिलकर ये कहा कि वे खुद चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, बल्कि उसकी बजाय वे बेटे भव्य बिश्नोई को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। कुलदीप बिश्नोई अपने बेटे भव्य बिश्नोई को सियासत में जीत के साथ लॉन्च करना चाहते हैं। यह सभी जानते हैं कि 2019 के चुनाव में भव्य बिश्नोई लोकसभा के चुनाव में हिसार सीट पर हार गए थे और अब कुलदीप बिश्नोई भव्य बिश्नोई को विधायक बनाकर क्लब 90 में शामिल करना चाहते हैं। कुलदीप बिश्नोई ने साफ साफ बता दिया कि उनकी इच्छा नहीं कि खुद चुनाव लड़े, बल्कि उसकी बजाय सीएम साहब अगर उनकी मानेंगे तो भव्य बिश्नोई को चुनावी मैदान में उतारा जाए। कुलदीप बिश्नोई की इस दिली इच्छा का पहले से ही पता था। अब देखने की बात यह है कि भाजपा हाईकमान इसके बारे में क्या फैसला लेता है। जहां तक भाजपा की आज की मीटिंग थी उसके अंदर भी कुलदीप बिश्नोई और भव्य बिश्नोई दोनों की दावेदारी पर चर्चा हुई। इस चर्चा के अंदर दोनों के प्रत्याशी को लेकर, दोनों के दावे को लेकर, दोनों की मजबूतियों को लेकर और दोनों की खामियों को लेकर या कमजोरियों को लेकर भाजपा की खास बैठक में चर्चा हुई। इस बैठक के अंदर प्रभारी विप्लव देव और मुख्यमंत्री खट्टर के अलावा ओम प्रकाश धनखड़ मौजूद थे। इसके अलावा चुनाव कोर कमेटी भी इसमें शामिल थी। इस बैठक में आदमपुर चुनाव को लेकर गहन मंथन किया गया और यह देखा गया कि कौन सा प्रत्याशी बीजेपी को जितवा सकता है, कौन सा प्रत्याशी सबसे मजबूत रहेगा और आदमपुर में कौन कौन सी चुनौतियां बीजेपी जेजेपी गठबंधन के सामने आएंगी। दूसरी खबर भी बीजेपी को लेकर है। बीजेपी ने आदमपुर चुनाव को लेकर कृषि मंत्री जेपी दलाल को प्रभारी बनाया है। जेपी दलाल को प्रभारी बनाना भाजपा का गलत फैसला कहा जाएगा। अगर आपको याद हो तो बड़ौदा के उपचुनाव में भी जेपी दलाल को प्रभारी बनाया गया था और वहां पर गठबंधन चुनाव हार गया था। ऐसे में हारे हुए सेनापति को दोबारा एक और महत्वपूर्ण जंग का सेनापति बनाना समझ से परे है। यह सभी जानते हैं कि जेपी दलाल कभी भी सियासत के माहिर खिलाड़ी नहीं रहे हैं। वे उपचुनाव को लेकर हार का अनुभव रखते हैं। उनकी आदमपुर में कोई पैठ नहीं है। वे आदमपुर के सियासत को नहीं समझते हैं। ऐसे में उनके कंधों पर उपचुनाव जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी डालना समझ से परे है। क्या ओम प्रकाश धनखड़ ने क्या कोई कैलकुलेशन में कोई गलती की है? अगर बड़ौदा चुनाव को देखें तो बड़ौदा के चुनाव में भी हार का सबसे बड़ा जिम्मेदार लोगों ने जेपी दलाल को बताया था। आपको याद हो कि जेपी दलाल के कारण ही वहां पर किसानों की न तो समय पर धान की फसल मंडियों से उठी थी और न ही बाजरे की फसल समय पर बिकी थी, जिसके चलते बड़ौदा में किसानों ने बीजेपी के खिलाफ वोट दिया और नजदीकी मुकाबले में बीजेपी हार गई थी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आदमपुर में जेपी दलाल कौन सा करिश्मा करेंगे, कैसे गठबंधन के प्रत्याशी जितवाएंगे, क्योंकि जेपी दलाल उपचुनाव को लेकर कोई बड़ा एक्सपर्ट खिलाड़ी नहीं है। सियासत को लेकर भी 3 चुनाव में से 2 चुनाव वे हारे और 1 चुनाव में जीतकर मंत्री बने। ऐसे में जेपी दलाल के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी डालना हैरानी भरा फैसला कहा जाएगा। जहां तक दूसरे सह प्रभारी कृष्णलाल पंवार का सवाल है, सांसद कृष्णलाल पंवार एक सही च्वाइस कहे जाएंगे, क्योंकि दलित वोटरों में इस समय भाजपा के पास कृष्णलाल पंवार से बड़ा कोई चेहरा नहीं है। कृष्णलाल पंवार को सही एक जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन असली कहानी, असली जो दायित्व है, असली जो जिम्मेदारी है वो कहीं न कहीं प्रभारी के कंधों पर होती है। ऐसे में जेपी दलाल को प्रभारी बनाना कहीं न कहीं भाजपा का गलत फैसला कहा जाएगा, एक ब्लंडर मिस्टेक कहा जाएगा। अगर समय रहते इस गलती को नहीं सुधारा गया और साथ ही साथ में किसी दूसरे बड़े नेता को जो चुनावी जंग की महारत रखता है उसको साथ साथ जिम्मेदारी नहीं दी गई, चुनाव को उसको इंचार्ज नहीं बनाया गया, तो भाजपा के लिए इस उपचुनाव में कई समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। खरी खरी न्यूज के लिए आज इतना ही। आदमपुर की चौधर को लेकर आपके क्या सवाल हैं? क्या आदमपुर के चुनाव में क्या जेपी दलाल को प्रभारी बनाना सही है? क्या कुलदीप बिश्नोई की जगह भव्य बिश्नोई को चुनावी मैदान में उतारना सही है? इन दोनों सवालों के जवाब आप हमारे फेसबुक पेज या यूट्यूब चैनल पर जाकर जरूर दें और आदमपुर की चुनावी जंग को लेकर हर रोज नई खबरों के साथ आदमपुर की चौधर में हमारे साथ बने रहे। नमस्कार।